स्वागत है आपका हमारे चैनल में प्राइम कोर मेडिकोज में, जहां पर हम बात करेंगे ईयर की एक और वीडियो की जहां पर इसकी हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ हियरिंग की। ठीक है, हम हियरिंग के लिए कौन कौन से टेस्ट हमारे परफॉर्म किए जाते हैं उनकी हम बातें करेंगे। ठीक है ना। तो देखो, हमने मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग देख लिया था, हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए थे हियरिंग से एसोसिएटेड, मतलब कि मिडिल ईयर, इनर ईयर और एक्सटर्नल ईयर। अब हम बात करेंगे कि किसी में अगर सुनने की दिक्कतें आती हैं तो उसकी टेस्टिंग कैसे होती है, नॉर्मल हियरिंग की भी टेस्टिंग कैसे होती है। देखो, पहले उससे टेस्ट की बात करने से पहले मैं बात करूंगा कि पहले हियरिंग लॉस कितनी तरह के होते हैं सर। ठीक है, हियरिंग लॉस बेसिकली होते हैं तीन तरह के, है ना। एक होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, दूसरा होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, नाम याद रखो, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। फिर होता है मिक्स्ड टाइप का हियरिंग लॉस। ठीक है, इनको समझने के लिए एक बार समझो कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस, हम किस हियरिंग लॉस को हम कंडक्टिव बोलेंगे, किस हियरिंग लॉस को हम सेंसरी न्यूरल बोलेंगे। तो एक बार इस डायग्राम पर नजर डालो। देखो, कंडक्टिव हियरिंग लॉस कब होगा, जब दिक्कत होगी इतने एरिया में। देखो, कंडक्शन तो इतने से इतने एरिया में हो रही है ना, तो यहां तक बोला जाएगा कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और इसके अंदर इनर ईयर के अंदर जब दिक्कत होगी तो बोला जाएगा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है ना, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। देखो, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के भी फर्दर दो पार्ट होते हैं, कॉक्लियर डिसीज या फिर रिट्रोकॉक्लियर डिसीज। मतलब कि मेनली दिक्कत आए सिर्फ कॉक्लिया में तो कॉक्लियर डिसीज, कॉक्लिया के अलावा किसी स्ट्रक्चर में दिक्कत आए तो रिट्रोकॉक्लियर डिसीज। इसमें मेनली दिक्कत किसकी आती है, आठवीं नर्व की आती है सर। और आठवीं नर्व की दो पार्ट होते हैं, कॉक्लियर नर्व और वेस्टिबुलर नर्व। तो इसमें मेनली कॉक्लियर नर्व में दिक्कत आती है। अरे बात समझ में। ठीक है, ये बात हो गई इसकी टाइप ऑफ हियरिंग लॉस की। कंडक्शन कितने तरह का होता है, एक होता है एयर कंडक्शन और एक होता है बोन कंडक्शन। देखो, एयर कंडक्शन, एक तो हम जब टेस्ट करते हैं तो एक तो साउंड यहां से पास कराई जाती है, उसको बोलते हैं एयर कंडक्शन। उसके लिए टेस्टिंग किसकी होती है, एयर कंडक्शन की। एक हम साउंड यहां से पास कराते हैं, बोन कंडक्शन। यहां से क्यों करा रहे हैं, इस बोन पे क्यों करा रहे हैं, डायरेक्टली इनर ईयर को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो एयर कंडक्शन यहां से यहां तक हो रहा है, एयर कंडक्शन ही है। ठीक है ना। और उसके बाद इसमें इस पार्ट में यहाँ पे मान लो कि बोन है, यहाँ पे हम यहाँ वो जो हमने ट्यूनिंग फॉक होती है यहाँ पे स्ट्राइक कराते हैं, यहाँ पे वाइब्रेशन टेस्ट कर इस पे लगाते हैं, यहाँ से वाइब्रेशन टेस्टिंग होती है। तो इसको बोलते हैं क्या, बोन कंडक्शन। अरे बात समझ। तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो होता है वो बोन कंडक्शन से टेस्ट होता है एक तरह से। तो एयर कंडक्शन क्लियर है सर, बोन कंडक्शन क्लियर है। अब आ जाओ हमारे मेन पार्ट टेस्ट पर। देखो, टेस्ट एक तो क्लिनिकल टेस्ट है जो आप जाओगे ओपीडी और वहीं पर परफॉर्म किए जाएंगे, ये वो टेस्ट है। ऑडियोमेट्रिक टेस्ट, इनको जाके इनको लेकर के जाना पड़ेगा लैब्स में, ये वहां टेस्टिंग होगी। और एक कुछ स्पेशल टेस्ट है, आइए ना समझने की बात भी करेंगे सबकी। देखो, इनमें से सबके सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको दिख रहे हैं कि इतने सारे टेस्ट हैं, कैसे याद रखे जाएंगे, लेकिन जब मैं इनके बारे में बताऊंगा तो ये सब इतने आसान हो जाएंगे आपके लिए, आपको लगेगा कि यार ये याद करने की चीजें भी होती हैं क्या। ठीक है, तो इसमें मैं मेनली किसकी बात करूंगा, इसकी बात करूंगा सर। इसमें मैं इसकी बात करूंगा डिटेल में, और इसके बाद टिम्पैनोमेट्री की बात होगी, और इसके बाद बात होगी रिक्रूटमेंट की, उसके बाद सीसी की बात होगी, मतलब कि शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स, फिर टोन डी के टेस्ट की बात होगी, इन तीनों की बात होगी। ठीक है ना सर। तो इन टेस्ट को मैं डिटेल में स्टडी करने वाला हूँ, यही इंपॉर्टेंट है, पूछा यही जाता है मेनली, ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रोकोग्राफी, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है ना। देखो, ये इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं एक बार, लगभग की फुल फॉर्म लिखी हुई है, इनकी नहीं लिखी है। इसका मतलब है इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी। इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी इसका है ब्रेनस्टेम इवॉक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, ब्रेनस्टेम इवॉक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। उसके बाद है ऑटो अकाउस्टिक एमिशंस। ठीक है, तो अब बात डील करते हैं अलग अलग टेस्ट को एक बार। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ट्यूनिंग फॉक टेस्ट की, तो उसको मैं यही समझाऊंगा। ठीक है, देखो, ट्यूनिंग फॉक टेस्ट में ना क्या होता है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक को यहाँ से एयर कंडक्शन टेस्ट करने के लिए पास कराया जाता है, यहाँ पे बजा देंगे, ट्यूनिंग फॉक को वाइब्रेट करेंगे, ऐसे वो एक हार्ड सा मेटलिक स्ट्रक्चर होता है, उसको बजा करके यहाँ पे वाइब्रेशन लाई जाती है, तो उससे एयर कंडक्शन टेस्ट होगी। और उसको वाइब्रेट करा कर अगर इस बोन पे टच कराया जाएगा तो बोन कंडक्शन टेस्ट होगी सर। ठीक है, इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। रीनीस टेस्ट, आरटी का मतलब क्या है, रीनीस टेस्ट। ठीक है ना। इस रीनीस टेस्ट में क्या होता है सर, देखो, इस कान की एसी, इस कान का एयर कंडक्शन इसी कान के बीसी के साथ कंपेयर किया जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, एयर कंडक्शन ना ज्यादा होता है बीसी से, नॉर्मल कंडीशन में भी एयर कंडीशन, क्योंकि देखो हम सुनते तो यहीं से है ना, क्या बोन से कोई सुनता है क्या, तो एयर कंडक्शन ज्यादा होता है बोन कंडक्शन से। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में भी यही होता है। मैं रीनीस टेस्ट की बात करूं सर, देखो रीनीस टेस्ट की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, पहले तो कि इसमें इस कान का ही एसी इसी कान की बीसी के साथ कन्वर्ट किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। देखो, अब इसमें पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आते हैं, देखो, या तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा इस टेस्ट में या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव कब आएगा, जब एसी ज्यादा होगा बीसी से।
और नेगेटिव कब आएगा, जब BC ज्यादा होगा AC से, मतलब कि बोन कंडक्शन। देखो अगर AC ज्यादा है या तो ये देखो ये पॉजिटिव भी दो तरह से आता है, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। ये ट्रू पॉजिटिव कब है, जब नॉर्मल कंडीशन है सर, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में भी तो AC मोर देन BC है, अरे बात समझ में, AC मोर देन BC तो नॉर्मल कंडीशन में भी क्या है, ट्रू पॉजिटिव है। फॉल्स पॉजिटिव कब आता है, मान लो कि ये यहाँ पर, कहां पर, यहाँ पर बोन कंडक्शन में दिक्कत आ गई, तो ये बोन कंडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी कम है और BC कम हो गया, तब भी तो AC ज्यादा ही रहेगा ना BC से। अरे तुमको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि BC वैसे तो AC से कम है, मैं AC से कंपेयर कर रहा हूँ इसको, अब कोई दिक्कत आ गई बोन कंडक्शन में तो BC और कम हो गया, तब भी तो AC ज्यादा ही रहेगा ना BC से। तो ये एक कंडीशन होती है जहां पर नॉर्मल लगता है लेकिन होता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स पॉजिटिव कंडीशन, ठीक है। अब ये बोन कंडक्शन में दिक्कत है तो ये कौन सी कंडीशन हो गई सर, SNHL हो गई। अरे बात समझना, ये पॉजिटिव की बात होगी। नेगेटिव की बात करूं मैं अगर, तो इसमें भी दो कंडीशन आती हैं, ट्रू नेगेटिव और फॉल्स नेगेटिव। अब देखो BC कब ज्यादा होगा AC से, जब AC कम हो जाए, जब AC जो है वो कम हो जाए, मतलब कि इस दिक्कत आ रही है इस एरिया में, तो क्या हो सकता है, ट्रू नेगेटिव कंडीशन कौन सी होती है, CHL हो जाए सर, हमको कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाए, ठीक है। और फॉल्स नेगेटिव कंडीशन कब आती है, डेड ईयर में आती है। तो ये रिजल्ट समझ में आ गया तुमको, कब ट्रू पॉजिटिव होंगे, कब फॉल्स पॉजिटिव होंगे, कब ट्रू नेगेटिव होंगे और कब फॉल्स नेगेटिव होंगे। अरे बस समझ, हमारा पहला टेस्ट था कौन सा, रिलीज टेस्ट, जहां पर हमने इसी कान के AC को इसी कान की BC से कंपेयर किया था। अब दूसरे टेस्ट पर, दूसरा टेस्ट कौन सा होता है, WT लिखा मैंने यहाँ पर, इसका फुल फॉर्म क्या है, वेबर्स टेस्ट। अब देखो इसमें बस सिर्फ इसी टेस्ट में बात हो रही थी इसी कान की, मतलब कि एक ही कान के AC को दूसरी कान की BC से हम कंपेयर कर रहे थे, लेकिन अब सारे टेस्ट में क्या होगा ना, सिर्फ BC को देखेंगे, सिर्फ BC काम किया हमारे, मतलब कि सिर्फ बोन कंडक्शन काम किया हमारे, ठीक है ना। यहाँ पर हम BC, मतलब कि अब देखो BC कंपेयर करनी है तो एक कान की दूसरी कान से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक कान की बात हो रही थी, यहाँ पे अब दोनों कानों की बात होगी, ठीक है ना, दोनों कानों की, या फिर इस, देखो अब बताऊंगा तुमको मैं, वेबर्स टेस्ट की बात करूंगा अगर, वेबर्स टेस्ट की बात करें तो सर इसमें क्या होता है, इस कान की BC को, इस कान की बोन कंडक्शन को इस कान की बोन कंडक्शन से टेस्ट कर कंपेयर करते हैं, ठीक है, इस कान की बोन कंडक्शन को इस कान की बोन कंडक्शन से टेस्ट करते हैं, तो इसमें रिजल्ट्स क्या आते हैं, देखो इसमें मोर देन का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है ना, इसमें चक्कर है किसका, इसका, तुम मान लो कि इस कान में तुमको और इस कान में बराबर सुनाई दे रहा है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड हियरिंग, सेंट्रलाइज्ड हियरिंग। अरे बात समझ, अगर तो ये हियरिंग ऐसे दिखा रहा है, मतलब कि इस कान में, ये देखो ये एरो किसको दिखाता है, हियरिंग को, कि तुमको किस कान में सुनाई दे रहा है ज्यादा, मतलब कि इस कान में BC ज्यादा है एक तरह से, ठीक है ना, इस कान की BC जो है वो ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। अरे बात समझ, मतलब कि इस कान में हियरिंग ज्यादा है, ये हियरिंग को दिखा रहा है, ये डिसीज को नहीं दिखा रहा सर, कि इसका मतलब ये है कि इस कान में तुमको ज्यादा सुनाई दे रहा है सर। अरे बात समझ में, और इसका मतलब क्या है कि उल्टे कान, मान लो कि राइट साइड थी यार, ये लेफ्ट साइड हो गई, तो मतलब कि इसमें राइट साइड में अच्छा सुनाई दे रहा है, इसमें लेफ्ट साइड में अच्छा सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं राइट लेटरलाइज्ड और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट लेटरलाइज्ड। आ रही है बात समझ में। अब इससे हमारी डिसीज का पता कैसे चलता है, देखो अगर तो डिसीज है, डिसीज कौन सी है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा या फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। देखो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है अगर, तो इसमें जो लेटरलाइजेशन होता है ना, लेटरलाइजेशन जो होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस में थोड़ा उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, अगर तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो उसमें जो लेटरलाइजेशन होगा वो उसी साइड पे होगा, मतलब कि मान लो राइट ईयर को डिसीज थी और लेफ्ट ईयर नॉर्मल था एकदम, तो जो टेस्ट का रिजल्ट आएगा वो आएगा किसकी तरफ, इसकी तरफ, मतलब कि जिस कान में बीमारी है ना, बोन कंडक्शन में दिक्कत है जिस कान में, वहां पे ज्यादा सुनाई देगा सर हमको। मेरी बात समझो कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस में जिस कान में बीमारी है उसी कान में बोन कंडक्शन ज्यादा होगा। मेरी बात क्लियर है एकदम। मैं सेंसरी न्यूरल की बात करूं, इसमें एकदम ठीक है, मान लो राइट कान में डिसीज है और लेफ्ट कान एकदम नॉर्मल है, तो सुनाई इसी कान में ज्यादा देगा। एरो का मतलब क्या है सर, हियरिंग, नॉट अ डिसीज। एक डिसीज में जैसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस में जो एरो है वो डिसीज वाले कान की तरफ आ रहा है, मतलब डिसीज वाले कान में बोन कंडक्शन ज्यादा होगा, डिसीज वाले कान में सुनाई ज्यादा देगा। अरे बात सर एकदम क्लियर है, डिसीज वाले कान में सुनाई ज्यादा देगा। और यहाँ पर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में कैसा है, नॉर्मल कान में ज्यादा सुनाई देगा। तो इसको बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होता है, लेटरलाइज्ड टू, कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होता है, लेटरलाइज्ड टू सेम साइड। इसमें क्या होता है, लेटरलाइज टू ऑपोजिट साइड। आ रही है बात समझ।
मतलब सेम साइड मतलब जिस कान में डिसीज थी उसी कान में सुनाई दे रहा है, ऑपोजिट साइड मतलब जिस कान में डिसीज थी उसके दूसरे कान में सुनाई दे रहा है। इसका मतलब ये है सिंपल। तो ये क्लियर हुआ सर टेस्ट हमको। कौन सा? वेबर्स टेस्ट। देखो अब बात कर रहे हैं किसकी, हमारे एबीसी या फिर शरैक टेस्ट की। एबीसी मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन। तो इसमें नाम में बीसी आ रहा है। मैंने कहा इन सब टेस्ट में बीसी देखी जाएगी, एसी से बीसी टेस्ट में देखी जा रही थी इसमें हम एक, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी शरैक टेस्ट की या फिर एबीसी टेस्ट की, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। थोड़े से डिफरेंस होते हैं दोनों टेस्ट में, लेकिन लगभग सेम होते हैं। अब शरैक टेस्ट में क्या होता है, इसमें एग्जामिनर का रोल आता है सर। इसमें मैं बीसी टेस्ट करूंगा इस कान की हमारे एग्जामिनर के इसी कान से। आज ये बात समझना एकदम क्लियर। मान लो मैं ही एग्जामिनर हूं और यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन जिसका मेरे को हियरिंग टेस्ट करना है, तो मैंने इसकी बीसी देखी कितनी कैसी आ रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने मेरी बीसी देखी, तो मेरी बीसी और इसकी बीसी आपस में कंपेयर होगी। आ रही है बात समझ में? अगर तो ये बीसी जो है किसकी ज्यादा आ रही है? पेशेंट की ज्यादा आ रही है। किससे? बीसी ऑफ एग्जामिनर से। एक कंडीशन क्या हो सकती है, बीसी जो है वो एग्जामिनर की ज्यादा आ रही है। किससे? पेशेंट से। दोनों ही कंडीशन में डिसीज है। और अगर नॉर्मल कंडीशन है तो बीसी दोनों की लगभग एग्जामिनर की और किसकी सेम आएगी, पेशेंट की भी। तो ये नॉर्मल हियरिंग है। देखो रिजल्ट क्या है, ये तीन रिजल्ट ही पॉसिबल है ना बस, और कोई चौथा रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या है, तो नॉर्मल कंडीशन है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना। दिक्कत किसमें है? इन दोनों में। जब उसको ज्यादा पेशेंट को, देखो पेशेंट की बोन कंडक्शन जो हो रही है वो किससे अच्छी हो रही है? एग्जामिनर से अच्छी हो रही है। तो ये सीएचएल में होता है सर, कंडक्टिव हियरिंग लॉस में होता है, ठीक है। और अगर पेशेंट एग्जामिनर की बीसी है वो ज्यादा है तो एसएनएचएल में होगा, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में। तो ये एसएनएचएल हो गया, सेंसरी न्यूरल हो गया और नॉर्मल कंडीशन आ गई। अरे बस सर, तो ये हमारा शरैक टेस्ट भी क्लियर है। देखो शरैक टेस्ट की एक खास बात है, शरैक टेस्ट की क्या बात है, एक बार खास बात है कि ये एक रिलायबल टेस्ट है, मोस्ट रिलायबल टेस्ट है। मतलब कि अगर तुमको बहुत सारे टेस्ट के तीन चार इन सब टेस्ट के अगर रिजल्ट्स दिए हैं, तुम्हारी सबसे पहली नजर किस पे जानी चाहिए? शरैक टेस्ट पे जानी चाहिए। देखो हालांकि एक्यूरेसी उतनी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर एक तरह से, एग्जामिनर भी परफेक्ट थोड़ा ना है, हम उससे कंपेयर कर रहे हैं, उसके हिसाब से रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारा एग्जामिनर जो है उसकी हियरिंग एकदम नॉर्मल है। ये एज्यूम करना भी ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको मोस्ट रिलायबल मानते हैं इस टेस्ट को, ठीक है ना। और इसमें इंडिकेटर मतलब इसमें इंडिकेशन कैसे होती है? ऐसे होती है सर, ठीक है। अगर तो इसकी पेशेंट की हियरिंग एग्जामिनर से कम है तो ये साइन दिखाएंगे, अगर पेशेंट की हियरिंग ज्यादा है तो ये साइन दिखाएंगे। अभी मैंने बताया था पेशेंट की हियरिंग कम है मतलब कि एग्जामिनर की ज्यादा है, तो ये कैसी कंडीशन है? एसएनएचएल है। और अगर पेशेंट की ज्यादा है और किसकी कम है? एग्जामिनर की कम है, तो ये क्या है? सीएचएल है। आगे बात समझ में? तो एक एग्जांपल से फटाफट 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं क्या होता क्या है। और ये एग्जांपल कुछ ऐसा है, मान लो, ठीक है। मान लो मैंने दिया राइट साइड का कान है और ये लेफ्ट साइड का कान है। मैंने कहा कि ये इस साइड आ रहा है ये, और ये ऐसे आ रहा है। क्वेश्चन अब तुम्हें इसमें 2 टेस्ट के रिजल्ट दे दिए, तुम्हें समझ में आ रहा है इस बात का कि यहाँ पर इस टेस्ट से, इससे मैंने क्या दिखा दिया? ये कौन सा टेस्ट है? ये वेबर्स टेस्ट है सर। और ये मैंने रिजल्ट किसका दिखा दिया? ये शरैक टेस्ट का दिखा दिया। अब देखो सबसे पहली प्रायोरिटी इसको देंगे, शरैक टेस्ट को देंगे सर। देखो राइट कान की राइट में नीचे आ रहा है और लेफ्ट में भी नीचे आ रहा है, मतलब कि दोनों कंडीशन में क्या है? पेशेंट को कम सुनाई दे रहा है। किससे? एग्जामिनर से। दोनों ही कंडीशन में एसएनएचएल है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, एसएनएचएल है दोनों में। अब देखो बाकी टेस्ट के रिजल्ट पर, अब हमें तय भी तो करना है कि इसमें ज्यादा एसएनएचएल है, इसमें कम एसएनएचएल, मतलब कि इसमें ज्यादा है, दोनों में से ज्यादा किसमें है वो इससे पता चलेगा। मैंने कहा था कि एरो जिस तरफ आ रहा है, जिस तरफ आ रहा है उस ईयर में बेटर साइड पे आएगा, उस ईयर में या तो क्या है? सीएचएल है और इसमें एसएनएचएल है, ठीक है ना। लेकिन हमने कंडीशन का पता पहले ही लगा लिया कि दोनों में एसएनएचएल है, मतलब कि इसमें लेस एसएनएचएल है और इसमें मोर एसएनएचएल है। आइए बात समझ में? क्लियर है एकदम ये पॉइंट? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। बात करें मैंने बिंच टेस्ट की और जेली टेस्ट की। एक इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं है, बस इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेली टेस्ट का। इसमें क्या होता क्या है कि बिंच टेस्ट में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं प्रेशर कान पे और फिर बोन कंडक्शन टेस्ट करते हैं किसकी? आप मतलब कि दोनों कानों की। जेली टेस्ट में भी ऐसे कुछ करते हैं कि यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते, सॉरी एक तरह से वो
देखो बिज टेस्ट में क्या कर रहे थे, बिज में बी आ रहा है ना, बी से, इसमें क्या करते हैं, कैनाल को ब्लॉक करते हैं और फिर टेस्ट करते हैं बीसी को, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, जेलिस टेस्ट में प्रेशर अप्लाई करते हैं सर। प्रेशर देखो, ये प्रेशर ऐसे अप्लाई होता है, ये हमारा ये ट्राइगस है ना, ट्राइगस मैंने बताया था, इसको एग्जामिनर ऐसे प्रेस करता है और कैनाल को ब्लॉक कर देता है। अरे बात समझ में, वो बेस टेस्ट में, जेलिस टेस्ट में प्रेशर अप्लाई करके होता है सर। तो मतलब कि दोनों के दोनों टेस्ट लगभग सेम है, बस जेलिस टेस्ट की एक खास बात याद रखो सर कि जेलिस टेस्ट ना एक डायग्नोसिस दे देता है। एक तो ये पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव नॉर्मल कंडीशन में आता है सर ये, पर एक नेगेटिव आता है ये टेस्ट, वो किस में आता है, ऑटोस्क्लेरोसिस में। तो तुमने अब तक किसी टेस्ट में क्या किसी बीमारी के बारे में पढ़ा क्या, इस टेस्ट में से अब तक नहीं पढ़ा सर। हमने देखा कि हियरिंग लॉस किस तरह, अरे हियरिंग लॉस की बीमारी थोड़ी ना, हियरिंग लॉस किसी बीमारी की वजह से होता है। तो एक अकेला मात्र टेस्ट ट्यूनिंग फॉर्क का जो डायग्नोसिस दे रहा है किसी डिसीज का, वो कौन सा है, जेलिस टेस्ट, ठीक है। याद रहेगा पॉइंट, ठीक है सर, क्लियर है। तो इतनी बात हो गई हमारी ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट की। आगे का टेस्ट है प्योर टोन ऑडियोमेट्री, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अलग से लेंगे, ठीक है। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।